दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और अगर ऐसे में आप भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि केदारनाथ में आपका कितना खर्चा होने वाला है, कैसे जो है वो आपको केदारनाथ तक पहुंचना है। ये सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और यात्रा पर जाने से पहले अपने आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह जो है वो कैरी करके चलिएगा। इनकी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ सकती है। रजिस्ट्रेशन जो भी आप करवाएंगे उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। कई बार जो है वो मोबाइल से ही PDF में एग्री कर जाते हैं, कई बार प्रिंट आउट मांगते हैं, तो प्रिंट आउट लेके ही चलिएगा। अब मान के चलते हैं अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं जाने का, तो दिल्ली से ईजीएस्ट वे और जो सस्ता साधन है वो है ट्रेन। ट्रेन में आपका जो हरिद्वार तक का खर्चा है वो 200 रुपये से 600 रुपये हो सकता है। अब ये स्लीपर क्लास में 200 रुपये का टिकट होगा और 4 से 5 घंटे जो है वो आपको हरिद्वार तक पहुंचने में लगेंगे। हरिद्वार से सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सारी बसेस जो हैं वो चलती हैं सोनप्रयाग के लिए। उनमें गवर्नमेंट बसेस भी होती हैं, प्राइवेट बसेस भी होती हैं। तो इन बसेस को पकड़ने के लिए आपको सुबह 3 बजे लगभग यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 6 या 7 बजे तक सारी बसेस चले जाती हैं और भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। इन बसेस की आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई तो बस यहाँ से छूट सकती है। तो उस हिसाब से आप पहले ही मैनेज कर लीजिएगा। अगर मान के चलिए बसेस का टाइम जो है वो निकल चुका है हरिद्वार से, तो वहाँ से टैक्सीज़ वगैरह भी चलती हैं, लेकिन वो ज़्यादा चार्ज करती हैं। और फिर आपको पहुँचना है सोनप्रयाग, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि रास्ते में आपको कोई जाम वगैरह ना मिले। अब जब देर रात आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो वहाँ पर रूम का आपको बता दूं कि 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको रूम मिलते हैं। मिलने को 150, 200, 300 रुपये में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक कंफर्टेबल उसमें बता रहा हूँ कि 500 रुपये में आपको रूम जो है वो मिल जाएगा। ठंड जो है वो ज़्यादा होती है, अपने साथ कपड़े वगैरह जो है वो कैरी करके चलिएगा अच्छे खासे। मतलब सोनप्रयाग तक तो आपको इतना नहीं फील होगा, लेकिन जब आप ऊपर मंदिर तक पहुंच जाते हैं वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है और वहाँ पर जाके आपको फील होता है कि यार ठंड तो असली यही थी। तो इसलिए अच्छे खासे ऊनी कपड़े लेके चलिएगा। अब सोनप्रयाग से आपको सुबह अर्ली उठना है। अर्ली इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 3 बजे लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए। ये लाइन बहुत लंबी होती है, खासकर तब जब भीड़ वाला टाइम होता है। तो इस लाइन में जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, लग जाइए। ये लाइन जो है वो आपका पंजीकरण चेक होगा, जो आपने प्रिंट आउट लिए हैं इस लाइन में वो ही चेक होंगे। एक रेन कोट भी आप लेके चलिएगा, घर से ही ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर कॉस्टली मिलते हैं। तो रेन कोट लेके चलिएगा, कैप वगैरह लेके चलिएगा, ग्लव्स वगैरह लेके चलिएगा। और जो आपका भारी वाला बैग है उसको क्लॉक रूम लेके 100-200 रुपये में क्लॉक रूम मिल जाते हैं वहाँ पर सोनप्रयाग में, वहाँ पर ही रख दीजिएगा। एक छोटा बैग कैरी करिए अपने साथ ताकि ट्रैक पर चढ़ने में आपके लिए आसानी हो। छोटे बैग में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉर्च लेके चलिएगा क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। ट्रैक में आपको अंधेरे तक भी पहुँचना, मतलब कई बार देर रात भी लग जाती है, तो आपके पास एक टॉर्च होना ज़रूरी है। अपने साथ कुछ मेडिसिन रख लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी जगहों पे जाने से। कुछ आपकी पहले से कोई अगर बीमारी चल रही है तो उससे रिलेटेड जो है वो आप डॉक्टर से सलाह के लेके मेडिसिन वगैरह लेके चलिएगा। खाने पीने पे जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी जो आपके पास होनी चाहिए और बहुत काम आएंगी वो चीज़ें आपके इस ट्रैक में, वो ये हैं। नींबू लेके चलिएगा, 7-8 नींबू लेके चलिएगा, एक गिलास लेके चलिएगा और जो नींबू निचोड़ने वाला होता है वो भी लेके चलिएगा। अपना खुद से जो है वो नींबू पानी बनाते रहिए पूरे ट्रैक में और पीते रहिए। इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, कुछ एप्पल्स वगैरह, फ्रूट्स जितने कैरी कर सकते हैं ना खाने पीने के लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं 16 किलोमीटर के ट्रैक में। इसके साथ साथ आप ट्रैक मतलब जूते, आपके जूते जो हैं वो सही होने चाहिए। इतने मैं ब्रांडेड भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई हाई फाई जो है वो ट्रैकिंग शूज़ ले लीजिए, लेकिन जितने भी आप नॉर्मल रेंज के भी ले रहे हैं उनके सोल जो हैं वो घिसे नहीं होने चाहिए। लाइनें जो होनी है मतलब एटलीस्ट वो पकड़ बना सकें आपकी ट्रैक पे। बहुत कीचड़ रहता है ट्रैक पे, जो खच्चर चलती हैं उनका जो सारा बेस्ट चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ पर पड़ी रहती हैं और कीचड़ ही कीचड़ होता है। स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप अपने छोटे से बैग में ये सारी चीज़ें कैरी करके चलिए, आपको ट्रैक में बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा बैग में एक मूव वगैरह, स्प्रे वगैरह रख लीजिएगा और पावर बैंक भी रख लीजिएगा अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। स्प्रे आपको तब काम आएगी, हो सकता है कि रास्ते में आपको चोट वगैरह या मोच आ जाए तो उसमें आपको काम आएगी। अब इसके साथ जब आप सोनप्रयाग से पंजीकरण चेक करवा लेते हैं तो आपको एक टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड तक जाने की। गौरीकुंड से जो है वो केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो गौरीकुंड पहुंचने के लिए 50 रुपये लेती है टैक्सी पर हेड। और यहाँ से आपके पर्सनल व्हीकल जो हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। एक टैक्सी यूनियन है, उन्हीं की टैक्सी में आपको जाना पड़ता है।
5 किलोमीटर जाके गौरीकुंड आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर आपको नहाना होता है और कई लोग जो है वो अपने ऊपर छींटे मारते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। अब यहाँ से केदारनाथ ट्रैक को पूरा करने के लिए कुछ विकल्प हैं, जैसे कि आप पिट्ठू से जा सकते हैं। पिट्ठू क्या है, वो ये है कि एक आदमी अपने पीछे एक टोकरी बांधता है, उसमें आपको बिठाएगा, वो 10 से 12 हज़ार रुपये चार्ज करता है। प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा, वो आपको ऊपर तक पहुँचा देगा। उसके बाद खच्चर है एक साधन जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उसके चार्जेस जो हैं वो 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं। एक पालकी होती है जिसको 4 लोग उठाते हैं और उसके थ्रू जो है वो आपको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और हेलीकॉप्टर भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग आपको पहले करवानी पड़ेगी। ये जो वेबसाइट्स जो भी मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में, उनके लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलीकॉप्टर के चार्जेस शायद 7,000 आने जाने के रहते हैं, तो उस तरीके से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब ट्रैक पे आपको 16 किलोमीटर ट्रैक पे चलते हुए काफ़ी कीचड़ मिलेगा, काफ़ी स्लिपरी रोड है, मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। और जब रामबाड़ा आप पहुंच जाते हैं, वहाँ से केदारनाथ की दूरी जब जो आप बोर्ड दिखेंगे 7 किलोमीटर का दिखेगा कि अब केदारनाथ जो है वो 7 किलोमीटर रह गया है। लेकिन ये 7 किलोमीटर सिर्फ यहाँ पर वीडियो में आपको अच्छा लगेगा कि भाई 7 किलोमीटर बचा है, लेकिन असली यात्रा यहीं से ही शुरू होती है। इसके बाद चढ़ाई ही चढ़ाई है, सांसें फूलने लगती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है यार। और फिर जो है वो आपके जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट बताए, नींबू बताए, फ्रूट बताए, वो आपके सारे जो हैं वो यहीं पर ही काम आने वाले हैं। फिर एक चीज़ और बता दूं कि खच्चर ज़रूरी नहीं है आपको कि नीचे से ही बुक करवा के चलनी है। अगर आपको लग रहा है रास्ते में कि आपसे नहीं चला जा रहा है, तो कोई लोग जो हैं कई लोग जो हैं वो बीच रास्ते में से भी इन साधनों को चूज़ करते हैं। इसके बाद शाम को जब आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो शाम के टाइम 7 बजे वहां पर आरती होती है और सुबह की जो आरती है वो 4 बजे होती है, जबकि दर्शनों के लिए मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 7 बजे बंद हो जाता है। दोपहर को 3 से 5 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, तो इस टाइम का आप अलग से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है वो शाम को अगर 7 बजे पहुँच जाते हैं तो आरती दर्शन कीजिए वहाँ पे, और अगर टाइम मिलता है आपको मंदिर में दर्शन करने का, लाइन नहीं है ज़्यादा, तो रात को ही दर्शन कर लीजिए। रात को 9 बजे तक यहाँ पे दर्शन होते हैं। और सुबह भी वही कह रहा हूँ मैं आपको कि कोशिश करिए कि लाइन लगेगी बहुत लंबी, उस लाइन में दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए अगर भीड़ वाले टाइम में आप जा रहे हैं तो। फिर वहाँ पर धक्का मुक्की चलती है, मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है वहाँ पर। फिर जो है वो जहाँ से जिसका दिल करता है वो वहीं से छलांग लगा के लाइन में कूदता है, बहुत धक्का मुक्की होती है। तो अर्ली मतलब मॉर्निंग में उठिए और जो है वो लाइन में लग जाइए। रास्ते के लिए आप कैश वगैरह भी लेके चलिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे कई लोग कैश ही मांगते हैं। और अगर एटीएम की बात करूँ तो रास्ते में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ केदारनाथ टेम्पल जब आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर आपको एचडीएफसी का एटीएम मिलेगा, लेकिन वो ख़राब है, चल रहा है, वो आप फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अपने साथ कैश जो है ज़रूर थोड़ा बहुत कैरी करके चलिएगा। अपने साथ जो सॉक्स होती हैं, जुराबें जो होंगी आपकी, वो एक्स्ट्रा कैरी करके चलिएगा, क्योंकि शूज़ वगैरह जो वो भीग जाएं तो आपकी 1-2 सॉक्स अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। कोशिश करिए आप अपना ट्रैक जितना जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकें उतने जल्दी करिए, क्योंकि बाद में जब खच्चरों की भीड़ बढ़ती जाती है ना तो आपका चलना मुश्किल हो जाता है। आपको सिर्फ एक साइड में चलना पड़ता है और फिर जो होता है वो बहुत भी मतलब भगदड़ मच जाती है। कई बार खच्चरें ऊपर चढ़ जाती हैं, कई लोग आदमी ऊपर चढ़ जाते हैं, तो बुरा हाल होता है। केदारनाथ जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर अगर भीड़ वाले टाइम में जा रहे हैं ना, तो रूम वगैरह जो हो पहले से ही ऑनलाइन बुक करवा के चलिएगा जब आप इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं। GMVN की वेबसाइट पे जाके जो है वो आप देख सकते हैं रहने का कैसे जो है वो चार्जेस वगैरह हैं। 400-500 रुपये में भी मिल जाता है, बाकी टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, चार्जेस जो हैं वो बढ़ते कम होते रहते हैं। लेकिन अगर भीड़ वाले टाइम में जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रिस्क मत लीजिएगा कि वहाँ पर जाके ही रूम देखेंगे। वहाँ पर फिर जाके जो है वो रूम की बुकिंग ऑलरेडी होती हैं, सारे रूम बुक हुए होते हैं। और अगर आपको टेंट में रहना पड़ जाए, और ख़ासकर जो टेंट जो ऐसे ही पतले पतले से होते हैं, तब मान के चलिए कि आपकी पूरी रात ख़राब होने वाली है और आप ढंग से सो भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताई हैं। इस तरीके से आप अपना केदारनाथ का ट्रैक पूरा कर सकते हैं। और ख़र्चे की बात करूँ तो आई थिंक आपको मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये लेके चलना ही चाहिए। तो और इससे ज़्यादा तो फिर आप चाहे अपनी सुविधा के हिसाब से कितना भी खर्चा कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये आपको लेके ही चलना है।
तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी हो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।